In this video we start exercise 13.6 of class 9th. इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर कैसा होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है? दो सर्कल, एक रेक्टेंगल, इनसे मिलके हमारा क्या बनता है? सिलेंडर. और सिलेंडर की कैपेसिटी जो होती है वही इसका वॉल्यूम होता है कि कोई सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें कोई चीज कितनी आ सकती है ना. फॉर्मूला क्या होता है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, जो आपको इसमें यूज करना है एक्सरसाइज 13.6 में. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. आर वही रेडियस एंड एच इसकी हाइट. ठीक है, इस ए की फॉर्मूले पे बेस्ड है 13.6 के सारे क्वेश्चन. दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. फाइन. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. कि एक सिलेंडर के वेसल की सर्कमफेरेंस, ये पूरा जो होता है ना एक चक्कर, सर्कमफेरेंस वो 132 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट दे रखी है. हमारे पास रेडियस नहीं है और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम है. तो हम लोग क्या करेंगे? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल्स टू 132. इसके बराबर इसको पुट कर दिया इक्वल. हमें निकालना है आर. पाई की वैल्यू रिवर्स कर दो. यही हमारी 21 सेंटीमीटर रेडियस. ठीक है. दूसरी बात, अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 21 एंड व्हाट इज हाइट? 25. सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो भी वॉल्यूम आप निकालोगे उसकी यूनिट क्या होती है? हमेशा क्यूब. एंड इसको आपको निकालना है लीटर में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिवाइड किससे करना है इसको? 1000 से. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34.65 लीटर्स. फाइनली इजी है. सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द इनर डायमीटर ऑफ cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Then find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. हमें पाइप का मास निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पूरा वॉल्यूम. और वॉल्यूम के लिए हमारे पास दो डायमीटर्स है, तो 2 रेडियस आएगी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस. पहले हम लोग वो फाइंड करते हैं. इनर डायमीटर है 24, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? 24/2 इट्स 12. एंड आउटर रेडियस ये आ गई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर. अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, कि पूरा वॉल्यूम कितना है इसका. अब देखो, नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे 2 आर है हमारे पास, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे. बड़ी वाली आर में से छोटी वाली आर माइनस कर दो एंड एच. तो वैल्यू पुट करो. इसे आप ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. यहां सॉल्व करती हूं मैं. हमारा आंसर कितना आया आफ्टर सॉल्विंग? 5720 सेंटीमीटर क्यूब. और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
देखो अभी हमारा आंसर पूरा हुआ नहीं है क्योंकि उसने हमसे मास पूछा है ना, और उसने बोला है हमें कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो आपको इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है एट द एंड 0.6 ग्राम से, ठीक है। तो कर लेते हैं अपन 0.6 इंटू 5720, तो हमारा आंसर कितना आया 3432 ग्राम। ये हमारा ग्राम में आया, आप चाहो तो इसे किलो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, and if the cost of painting at the rate of ₹20 per meter square, find inner curve surface area, radius of the base and capacity of the vessel। सबसे पहले तो हमको ये बता रखा है उसने कि 2200 रुपीज कॉस्ट लगती है अगर किसी 10 मीटर हाइट सिलेंड्रिकल वेसल को हम लोग पेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ उसके इनर कर्व सरफेस एरिया पे। और ये बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो हो 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो हमें ये सब फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइट है इस फॉर्मूले में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इनर सीए से निकालेंगे। कैसे, टोटल कॉस्ट है हमारे पास और पर वाली कॉस्ट भी है हमारे पास। पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग 2200 अपॉन 20, ये कितना जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड देखो, जब भी आपको एरिया निकालना हो ना, आपको अगर उसकी कॉस्ट दे रखी हो तो पर में से डिवाइड कर दो उसको। सेकंड आपको निकालना है रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस के लिए आपके पास वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जैसे इनर कर्व सरफेस एरिया है तो इनर कर्व सरफेस एरिया जो अंदर वाला है वो क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस, वो सॉरी इनर कर्व सरफेस एरिया 2πRH किसके इक्वल है, ये 110 के, है ना। अब यहां से h की वैल्यू है आपके पास 10, आप चाहो तो यहां पुट कर सकते हो। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड r, तो r को हम ये रन देंगे, बाकी सब चीज इसके डिवाइड में आ जाएगी 10 to 7/22 ऐसे, ठीक है। तो हमारी रेडियस कितनी आ रही है आफ्टर सॉल्विंग, .75 मीटर्स। हमने रेडियस निकाल ली, इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। सब कुछ है आपके पास, रेडियस आ गई, h आपके पास ऑलरेडी है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. So how many square meter of metal sheet would be needed to make it? हमको उसकी कैपेसिटी लीटर में दे रखी है और हमसे उसने जो पूछा है ना वो मीटर में पूछा है, तो हम लोग उसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, 15.4 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा हमारा आंसर, 0.0154 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम ये यूज करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है हमको, हम पहले रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमारे पास रेडियस नहीं है। πr²h इक्वल्स टू 0.0154, ये हमें गिवन है, ठीक है। देन पुट करते हैं, h हमारा 1 मीटर है, r हमें निकालना है। ये 7 बार हटता है बट 0.7 आएगा हमारा, वो भी 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.0049। और ये हमारा किस में आया है, r स्क्वायर है, तो उसका क्यूब मतलब स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 0.7, क्योंकि 2 और 2 ऐसे गिनते हैं इसको, तो हमारा r आ जाएगा 0.07 मीटर। अब हमारी रेडियस आ गई। उसने हमसे बोला है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट। हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ मेटल शीट मतलब उसने पूरा एरिया पूछा है हमसे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr ब्रैकेट h प्लस r, ठीक है। एक बार ये वाली कैलकुलेशन पे अपन देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। हमारे पास r क्या आया था 0.07 एंड h तो हमारे पास 1 ही था, ठीक है। 2πr
आर एच प्लस आर इट्स 1.07, डायरेक्ट मैंने प्लस कर लिया, ये कटा 0.01 टाइम्स, एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4708। आप पॉइंट सही जगह पे मार्क करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने किया है 2 नंबर एंड 2 नंबर, पीछे से 4 टाइम्स बाद, 1 2 3 4। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, height 14 centimeter, then find the volume of the wood and that of graphite. आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना है, वुड का और ग्रेफाइट का। जो पेंसिल के अंदर लीड होती है ना, वो तो ग्रेफाइट की ऊपर कवरिंग भी उसकी सिलेंड्रिकली होती है। हमारे पास दोनों की रेडियस डायमीटर थी, तो हमें रेडियस निकाल ली है mm में। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 14। ग्रेफाइट का आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड, यहां पे वाला फॉर्मूला लगेगा जो दोनों की रेडियस माइनस करके निकलता है। आता है ना आपको ये? तो बड़ी वाली रेडियस कौन सी है? ठीक है, आप सॉल्व कैसे करोगे इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एंड ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एच। एच की जगह आप 14 पुट करो सीधा एंड इसको सॉल्व करो। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन होगा कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप ये ट्राई करें कि कैलकुलेशन सॉल्व कैसे होगी और आंसर मैच करना बुक से अपना। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 एंड उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, मतलब इतना सूप फिल होता है तो उसकी हाइट हो गई। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। आप एक का वॉल्यूम निकालोगे और ऐसे को 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 250 पेशेंट का डेली का सूप आ जाएगा। पहले हम एक का निकालते हैं कि भाई एक सिलेंडर वेसल में कितना सूप आ जाता है। पाई आर स्क्वायर एच, वन 154 एक का हुआ और हमें कितना निकालना है ऐसे पर डे के 250 पेशेंट्स का। हेंस थ्री 38500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सूप उसको डेली का हॉस्पिटल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इजी थे ये वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।